ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌತಮ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಹರಿದ್ವಾರದ ಕಟ್ಟರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದವನು. ಈತನಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಹುಡುಗಿ ಸೋನಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಈತನ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕಥೆಯೇ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ. ಇದನ್ನ ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಈತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. एक्चुअली हम एक ही बैच में थे, दोनों एमटेक कर रहे थे, एक ही कॉलेज में थे और संयोगवश हमारी दोस्ती हो गई और हमें एक दूसरे के विचार पसंद आए. तो आगे बातें और हुई और हमें लगा कि शायद हम एक दूसरे के साथ सुखी रह सकते हैं और इसीलिए बात आगे बढ़ी और हम दोनों ने फ़ैसला किया कि हम शादी करेंगे और माँ बाप की परमिशन लेंगे. तो हम इसी दौरान इसीलिए मैंने अपने माँ बाप को ये बताया कि ऐसे ऐसे मेरा विचार है कि मैं इससे शादी करूं. और पर वो बहुत ही गुस्सा हो गए. उन्होंने मेरे साथ यहाँ बेंगलोर में ही मारपीट करी काफ़ी. मेरी कंपनी में भी जाके काफ़ी हल्ला गुल्ला, मुझे चप्पलों जूतों से मारा. पर किसी तरह मैंने उन्हें समझा बुझा के किसी तरह वापस भेज दिया. पर वो यही बोलते रहे कि तुम इससे नहीं मिलोगे आगे. पर उस वक्त तो वो चले गए जुलाई में और बाद में मेरी थोड़ी बातें भी बंद हो गई क्योंकि वो बार बार यही बोलते रहते थे. फिर अचानक एक दिन 17 अक्टूबर को मेरे पास उनका फ़ोन आया. मेरे पिताजी ने ऐसी धोखे से उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी माँ बीमार है, मरने वाली है, जल्दी आ जाओ आखिरी बार देखने के लिए. तो ऑब्वियसली हर एक कोई लाइक शॉक्ड हो जाएगा और मैं रोने लगा और मैं तुरंत मैंने उसी समय फ़्लाइट पकड़ के रातों रात में मैं बरेली पहुंच गया. तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे तो कुछ पता नहीं था. मैंने तो यही सोचा था कि बस माँ सही सलामत मिले, पर वहाँ कुछ और ही सीन था. मैं जैसे ही घुसा उन्होंने ताले वाले लगा दिए और मुझसे कहने लगे कि हमने तुझे ज़बरदस्ती ऐसे ही बुलाया है, कोई बीमार नहीं है और हम नहीं चाहते कि तू बेंगलोर जाए कभी वापस और या उस लड़की से मिले. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಮೋಲ್ನ ಸಂಕಟ ಪರ್ವ. ಅದು 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ನರಕ ಯಾತನೆ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮದೇ ಕರುಳ ಕುಡಿಯನ್ನ ಇಂತಹ ದಾರುಣ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. तो मैंने कहा कि मैंने अपना फ़ैसला कर लिया है और मैं उसी से शादी करूँगा और 2 साल से मैं हूँ उसके साथ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता. अगर मैं शादी करूँगा तो मैं उसी से करूँगा. इस पे वो बहुत गुस्सा हुए. उन्होंने मुझे मारा पीटा, जूतों चप्पलों से, लात घूसों से, डंडों से मारा और काफ़ी मारा कि मतलब मेरे बॉडी पार्ट से खून भी निकला. लाइक आई हैव सम स्कार्स स्टिल लेफ्ट. पर चलते हैं. उसके बाद भी वो नहीं रुके और मैंने उनकी बात नहीं मानी. मैंने कहा कि मेरे को अपने फ़ैसले पे कोई वो नहीं है, दुख नहीं है. मैंने सही फ़ैसला लिया है जो भी लिया है और मैं नहीं मानता इस कास्ट सिस्टम वगैरह को. अगर आपको लगता है आप किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो शायद आपको उसके साथ जाना चाहिए. तो इस बात पे वो और गुस्सा हुए. उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी. कहा कि हम कुछ लोगों को जानते हैं जो जान से मार देंगे तुझे और फिर कुछ नहीं हो सकता. तो फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चलते हैं, मुझे जान से मारने का डर नहीं लगता. पर उस वक्त के लिए मुझे डर तो लगा ही था अंदर से. पर मैंने कहा कि जो भी हो मैं अपनी बात पे अडिग हूँ. उन्होंने मुझे फिर बांध के उल्टा लटका दिया खूंटी से और ज़बरदस्ती मेरे मुंह में यूरिन भी डाला. तो मुझे काफ़ी दुख पहुँचा. पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी. मैंने कहा हो सकता है मैं कभी ना कभी यहाँ से जब निकलूँगा तब मेरी लाइफ सही गुजरेगी एंड आई शुड नॉट गिव अप. सो इस दौरान उन्होंने कहा कि हम तुझे मारने ले जाएंगे. उन्होंने एक गाड़ी भी लेके आए. वो उसमें मुझे ज़बरदस्ती डाल के वो ले जाने लगे. पर वो मुझे आगरा में एक मानसिक डॉक्टर, जो मानसिक रोगों के डॉक्टर होते हैं,
साइकेट्रिस्ट, उसके पास ले गए और उसने मुझे बिना देखे ही मेरी प्रेस्क्रिप्शन बना दी, कुछ दवाइयाँ लिख दी और कहा कि हम तुम्हें 6 महीने के लिए पागल खाने में रखेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो एक अच्छा काम करने वाला लड़का हूँ जो जॉब करता है बेंगलोर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर वो नहीं, डॉक्टर वो नहीं माने। उन्होंने फिर भी मेरा वो प्रेस्क्रिप्शन बना दिया और मुझे धमकी दी कि हम तुम्हें 5-6 महीने के लिए पागल खाने में रख सकते हैं जब तक कि तुम्हारे घर वाले चाहें, क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मैंने उन्हें सारी बात बतानी भी चाहिए, पर उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। ಆ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞ ಅನ್ಮೋಲ್ಗೆ ಕೆಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಹುಡುಗನ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನ ಕಳೆಯಬಲ್ಲವಾಗಿದ್ವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತಾನ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. फिर ये मुझे ज़बरदस्ती गांव में ले गए। गांव में मुझे रखा 7-8 दिन, वहीं कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, जबरन एक ही कमरे में बंद रखते थे। ಅನ್ಮೋಲ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ 4 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದೇನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ ಪೋಷಕರು ಕನ್ನಡಕ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. तो इसी दौरान मेरा एक कज़िन भाई वहाँ पहुँचा। उसे थोड़ा क्या बोलते हैं, उसे मुझ पर दया आई और मेरी बात भी उसके समझ में आई कि शायद मैं सही रास्ते पे हूँ। तो उसने मेरी मदद करनी चाहिए, तो मैंने उसे अपनी फ्रेंड का यहाँ पे नंबर दिया। उसने उसे कॉल करके मैंने कहा बता दो कि मेरी जान खतरे में है और अगर आप कुछ कर सकते हैं, मेरे दोस्त वगैरह कोशिश कर सकते हैं बाहर से मुझे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मैं तो अंदर बंद हूँ, मेरे को तो ये किसी से फ़ोन भी नहीं करने देते हैं और सारा सब कुछ मेरा सारे पैसा ले लिया है, मनी ले लिया है मेरा। नॉट इवन दे इवन टुक, उन्होंने मेरे कपड़े भी ले लिए थे जो मैं पहन के गया था और मुझे वहीं के ऐसे फटे पुराने कपड़े दे दिए थे पहनने के लिए।